तमाम उन जगहों पे, चाहे कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर हो या फिर जो 19 कूप हैं जो अभी चिन्हित किए गए हैं, वहां भी ये टीम पहुंची है। और जो 5 और तीर्थ स्थान हैं वहां भी जो है ये टीम कुछ इसी तरीके से पहुंची और निरीक्षण जो है वो कर रही है। संभल में हर दूसरे दिन मिल रहे हैं सनातन के सबूत। मंदिर और कुएं के बाद इलाके में अब एक बावड़ी मिली है। बड़ी खबर संभल से आज का जो अपडेट है आपको बताते हैं। बावड़ी की खुदाई करे मजदूरों का दावा, बावड़ी बहुत बड़ी है, 3 मंजिला बावड़ी है। मजदूर ये दावा कर रहे हैं। सोचिए, दावा किया जा रहा है कि ये बावड़ी 19वीं सदी की है। लेकिन इस बीच लोगों के मन में सवाल यही कि अगर एएसआई इंस्पेक्शन नहीं करती तो क्या ये सच्चाई हमेशा के लिए मिट्टी में दफन रह जाती। संभल में सनातन के सबूत एक के बाद एक मिल तो रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल कौन रहा है कि आखिर वो कौन था जिसने सनातन के सबूतों को मिटाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि जैसे जैसे खुदाई होगी वैसे और सच्चाई सामने आती जाएगी। तो बावड़ी के खुदाई करे मजदूरों का दावा कि 3 मंजिला ये बावड़ी है और बहुत बड़ी बावड़ी है। जैसे जैसे खुदाई होगी कुछ और सनातन के सबूत आगे आएंगे। और संभल में देखिए सर्वे के साथ ही कैसे एक के बाद एक साक्ष्य मिल रहे हैं। इन 4 तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कैसे बीते एक हफ्ते के अंदर संभल में सनातन के 1-2 नहीं बल्कि कई सबूत सामने आए हैं। और अगर सर्वे नहीं होता तो सालों की तरह ये सबूत अभी भी दफन रहते। अब आपको संभल में मिले इस बावड़ी के बारे में चलिए बताते हैं। तो संभल में रविवार को एएसआई इंस्पेक्शन हुआ था। बाबा क्षेमनाथ धाम में एएसआई का निरीक्षण, जिसके दौरान मंदिर परिसर में एक बहुत प्राचीन बावड़ी मिली है। ये एक जागृत कूप है, यानी इसमें पानी मिला है। बावड़ी में 12 फीट खुदाई पर पानी मिला। संभल का देखिए वाटर लेवल 80 फीट है। बावड़ी को फर्श डालकर पाट दिया गया था, छुपा दिया गया था, लेकिन खुदाई में अब ये बावड़ी मिली है। संभल के चंदौसी में जो बावड़ी मिला था आज सुबह, उसकी खुदाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। अगर आप देखेंगे तो ये बावड़ी मिली थी कल, और उसके बाद देखिए अब जो खुदाई है यहाँ पर वो फिर से शुरू कर दिया गया है। तमाम जो मजदूर हैं वो आपको नजर आएंगे यहाँ पे, और यहाँ से देखिए जो खुदाई है उसको यहाँ से शुरू किया गया है। 1 मिनट हम कोशिश करेंगे कि आपको इस बावड़ी के बारे में दिखाएं, इस बावड़ी को दिखाकर आपको समझाएं कि आखिर ये बावड़ी दिखता कैसा है कैसा। ये देखिए, अगर नीचे आप देखेंगे तो ये बावड़ी जो है इसके अंदर ये देखिए ये गेट है, और ये देखिए यहाँ से इस तरीके से जो है ये बावड़ी के अंदर लोग जो है वो आते थे। और अभी देखिए हम बावड़ी के अंदर मौजूद हैं, और ये देखिए यहाँ पर एक जो कमरा है, जो कमरा बताया जाता था, जो एक तरीके से आप देखेंगे तो ये बैल्कनी टाइप का जो बावड़ी के अंदर होता था ये आपको नजर आएगा। और इसके अंदर आप देखेंगे तो एक लंबी सी आपको ये सुरंग नजर आएगी, और देखिए इसको भी खोद कर यहाँ से निकाला जा रहा है। अंदर जो मलबा भरा हुआ था उसको भी यहाँ से निकाला जा रहा है। और ये लंबी सुरंग जो है वो चारों तरफ गोल घूमती है, यानी कि बरामदा की तरह जो है ये पूरी सुरंग घूमती है। और इसके अंदर 4 कमरे हैं ये बताया जा रहा है। और जो सीधे का रास्ता है यहाँ से वो अगर आप देखेंगे तो एक इस तरफ से जो है वो ये बालकनी के टाइप बनाया हुआ है बरामदा, और दूसरे तरफ अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर में ये दूसरी तरफ है, वहां भी आपको सामने की तरफ देखिए बिल्कुल उसी तरीके से बना हुआ नजर आएगा, जिसमें अभी खुदाई बाकी है और वहां से मलबा निकाला जाएगा। वहीं अगर सामने देखेंगे आप तो स्टेप वाइज बावड़ी में स्टेप वाइज जो कुआं का कॉन्सेप्ट होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि ऊपर से नीचे अगर आप सामने देखेंगे तो ये एक गहरा जो है वो तालाब नुमा स्ट्रक्चर के अंदर जो सामने का रास्ता है वो जाता हुआ आपको नजर जाएगा। और अंदर देखिए आप एक बार हम कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ दिखाएं। ये देखिए किस तरीके से जो है ये बावड़ी है, और अगर आप और अंदर आके दिखाएं हम आपको तो ये देखिए यहाँ पर अगर धीरे धीरे करके आप आगे जाएंगे तो ये लंबा सा सुरंग है, और ये सुरंग चारों तरफ घूमता है। ये आगे से जाके लेफ्ट की तरफ देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं। अगर थोड़ा सा और अंदर जाने की हम कोशिश करें और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमने उस रास्ते से आए थे, और ये रास्ता जो है अंदर की तरफ गोल जाता है। और ये देखिए यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से रास्ता सीधे की तरफ जाता है। एक बार हरिंदर भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इधर आइए, यहाँ पे दिखाइए ये जो रास्ता है वो पूरा गोल घूमता है, और गोल घूम के देखिए सीधे वापस से उसी स्ट्रक्चर में जाता है। यानी कि जो बावड़ी का मेन स्ट्रक्चर होता है और चारों तरफ से बरामदा का स्ट्रक्चर होता है, ये बिल्कुल उसी तरीके का रास्ता होता है। और यहाँ भी आपको बिल्कुल वैसे ही देखने को मिलेगा। और यहाँ से अगर मैं बाहर निकलूं तो देखिए यहाँ से जब आप बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। ये देखिए ये कमरों का जो कॉन्सेप्ट है बावड़ी के अंदर वो आपको नजर आएगा। इसके अंदर अभी
मलबा जमा हुआ है। और बावरी में अक्सर जो है वो स्टेप वाइज जो कुएं हैं उनको यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से जो बावरी में आपको ये जो कुआं है वो देखने को मिलेगा और इसकी खुदाई अभी बाकी है। तो तमाम मजदूर लगे हुए हैं। कल हमने देखा था किस तरीके से जो डीएम मौके पे पहुंचे थे, एसपी मौके पे पहुंचे थे और जो खुदाई है उसको यहाँ पे जारी रखा गया था। और आज सुबह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मजदूर लगाए गए हैं और देखिए फावड़े से जो है आज यहाँ की खुदाई हो रही है और नगर पालिका के जो कर्मचारी है वो आके खुदाई कर रहे हैं। अच्छा, कितना देर लगेगा अभी खुदाई में? अभी बहुत टाइम लगेगा, अभी कई 2 महीने भर के बराबर लगेगा साहब इसमें, क्योंकि 3 मंजिला है नीचे तक। कितना अंदर है ये नीचे? 3 मंजिला। और क्या क्या इसके अंदर है ये तो साहब मालूम नहीं। अभी तक जो खुदाई की है उसमें क्या क्या मिला है? यही सामने आ रहा है, जो भी रोड़ा मिट्टी कूड़ा यही सामने आ रहा है और बकाया दीवार है मंदिरों की। तो ये क्या ये गोल घुमा हुआ है या किस तरीके से? ये तो अब देखो साहब खुदाई करते हुए जाने आए को मालूम पड़ेगा किधर को घूमेगा, कितना है कितना ना है ये तो पता चलेगा आगे चल के। अभी खुदाई चली रही है बराबर, कब तक चले ये कोई पता ना है। तो अंदर कुआं हुआ भी है, तालाब भी है? हाँ जी, अंदर कुआं भी है, सामने? हाँ नीचे है, यहीं है बाहर की तरफ में। हाँ जी। तो देखिए सामने तरफ, और ये बावरी के अंदर का इलाका है। और आप देखिए ये जो दीवार है ये सीमेंटेड है और जो स्ट्रक्चर है वो देखिए आपको जो है वो इस तरीके से नजर आएगा। और कहते हैं ऐसा कि ये 100-200 साल पुराना जो बावरी है वो है और राजा महाराजा काफी ज्यादा बावरियों का इस्तेमाल करते थे अपने रहने के लिए। इसके अलावा वहां पर पूजा पाठ ध्यान करने के लिए सेनाएं जब युद्ध पे जाती थी तो सेना के विश्राम के लिए बावरी बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। यहाँ पे भी अब जो जांच है वो की जा रही है कि आखिर ये बावरी किस लिए बनाई गई थी और कहां से आई थी। कुछ लोग आए भी थे जो क्लेम कर रहे थे कि उनके खानदान के लोगों ने ये बावरी बनवाई थी, लेकिन प्रशासन जो है वो एक एक चीज की जांच कर रही है कि आखिर ये बावरी का ओरिजिनल स्ट्रक्चर कितना पुराना है और आखिर इसका मालिकाना हक किसके पास उस समय था जब ये बनाया गया था। खुदाई आज भी जारी है, देखना होगा कि आखिर कितना गहरा, कितना मंजिला और क्या क्या इस बावरी के अंदर मिलता है। खंडे के साथ अभिषेक राज, टाइम्स नव भारत, चंदौसी संपल। और चलिए अब आपको ये समझा देते हैं कि आखिर कुएं और बावड़ी में क्या अंतर होता है, कैसे बावड़ी कुएं से अंतर होता है। तो देखिए कुआं पानी निकालने के लिए रस्सी और बाल्टी का यहाँ इस्तेमाल होता है। बावड़ी में क्या होता है, सीढ़ियों से नीचे जाकर पानी भरा जाता है। यानी कि बावड़ी क्या होता है, वो सीढ़ियों के आकार से नीचे जाते हुए आप तालाब या कुएं तक समझ सकते हैं। इसके अलावा कुआं में जमीन के अंदर से पानी निकाला जाता है। बावड़ी में बारिश का पानी दरअसल इकट्ठा किया जाता है, संरक्षित किया जाता है और वहां से पानी निकाला जाता है। इसके अलावा कुआं तय गहराई तक सीमेंट पत्थर की दीवार होती है, अमूमन आपने देखा भी होगा। बावड़ी में क्या होता है, चारों तरफ दीवारें होती है, सीढ़ियां होती है और नीचे फर्श लगाकर पानी को संरक्षित किया जाता है। इसके अलावा कुएं में क्या होता है, नीचे गोल गहराई होती है। बावड़ी में बावड़ी नुमा में कमरे नुमा जगह होती है, मतलब बावड़ी जो होता है वो कमरे नुमा एक आकार का होता है जिसमें सीढ़ियों के जरिए नीचे जाया जाता है। अभिषेक राज हमारे साथ चंदौसी संभल से सीधे जुड़े हुए। अभिषेक, जैसे जैसे खुदाई हो रही है सनातन के सबूत एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, जरा इस बावड़ी के बारे में जानकारी दे जो सीधे सीधे इस बात का प्रमाण है कि कैसे इस बावड़ी को फर्श बनाकर ढक दिया गया था। जानबूझकर सनातन के तमाम जो साक्ष्य है उन्हें छुपाने की कोशिश सालों तक की जाती रही। देखिए बिल्कुल बावरी और कुएं में काफी फर्क होता है। और अगर बावरी जहां हम अभी मौजूद है चंदौसी की ये बावरी, अगर इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊं तो पीछे से शुरू करते हैं। ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये दरअसल सीढ़ी खोदने का काम हो रहा है। जिस बात का जिक्र आप कर रही थी कि किस तरीके से सीढ़ी जो है वो नीचे तरफ जाती है बावरी में और उसके बाद जो पानी है वो लोग भरते हैं। ये देखिए ये सीढ़ी है, सीढ़ी से नीचे जब हम आएंगे तो ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है ये पहला मंजिल। ये दरअसल बावरी का जो है वो पहला मंजिल है और ये 3 मंजिला बावरी है। यानी कि ये आपका 4 रूम का एक तरीके से जो बावड़ी है वो आपको नजर आएगी। ये पहला मंजिल है। पहले मंजिल में हम जाने की कोशिश करेंगे। दोनों तरफ अगर आप देखेंगे ये एक तरफ का रास्ता है, ये दूसरे तरफ का रास्ता है। पहले तरफ के रास्ते को पूरे तरीके से देखिए अब खाली किया जा रहा है, खोदा जा रहा है। दूसरी तरफ में भी मलबा भरा हुआ है। ये अगर आप अंदर जाएंगे तो ये देखिए किस तरीके से आपको एक बरामदा की तरह दिखेगा। अभी हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए जब आप अंदर की तरफ आएंगे तो ये देखिए अंदर आपको ये पूरा एक बरामदा नजर आएगा। ये देखिए किस तरीके का ये बरामदा है और यहाँ अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ बरामदा के इस तरीके से मोटे मोटे पिलर लगाए गए हैं। ये पिलर आप सोचिए कितने ज्यादा पुराने हैं, कितने मजबूत हैं। और पुराने जमाने में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, पुराने जमाने में जिन ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखिए जो पुराने जमाने में रोशनी के लिए बिजली होती नहीं थी तो ये ताक बनाए जाते थे ताकि ताक के ऊपर दिए रखे जाए और उससे रोशनी हो।
ये देखिए यहाँ पर ये ताक जो है वो आपको नजर आएगा और पीछे की तरफ आप देखिए चारों तरफ जो ताकें हैं वो आपको इसी तरीके से नजर आएंगी और ये बावरी के अंदर का हिस्सा है जो टाइम्स नाउ भारत पे आप देख रहे हैं। अगर आपको सामने की तरफ दिखाऊं मैं तो सामने की तरफ भी बिल्कुल ऐसी एक सुरंग जा रही है। ये देखिए ये सुरंग सामने की तरफ भी जा रही है और ये सामने से भी गोल घूम के बिल्कुल उसी जगह पे निकलेगी जहां से हमने शुरू किया था। बावरी का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा होता है, चारों तरफ से घुमा होता है और उसके बीच में पानी जो है वो तालाबनुमा आकृति होती है, कुआं होता है और वहां से लोग ऊपर से नीचे आते हैं, पानी लेकर वापस ऊपर जाते हैं। और ये देखिए आप अंदर जो सुरंग है ये सुरंग काफी गहरी है। अगर एक बार मैं कोशिश करूं और अंदर जाने की तो ये देखिए यहां से भी अगर आप देखेंगे तो ये रास्ता एक यहां से मुड़ता है, वापस वहां निकलेगा, दूसरा रास्ता यहाँ से सीधे जाएगा और सीधे से फिर घूम के वापस उस जगह पे आएगा। यानी कि बावरी का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी ज्यादा डिफरेंट होता है कुएं से। और ये जो बावरी है ये दो रास्तों में खुलती है, एक रास्ता सीधे की तरफ से खुलता है, दूसरा रास्ता इधर बाएं की तरफ खुलता है। अगर मैं एक बार और आपको उस तरफ से दिखाऊं, एक बार हरिंदर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस तरफ दिखाएं। अगर मैं आपको सामने आके दिखाऊं, ये देखिए ये अभी मैं बावरी के सामने वाले हिस्से में मौजूद हूँ और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये हिस्सा जो है ये बावरी के सामने का हिस्सा है और यहाँ भी जो है वो आकृति जो है वो बिल्कुल सेम नजर आएगी। और यहाँ भी देखिए बिल्कुल अभी मलबा भरा हुआ है जिसको निकालने का काम किया जा रहा है। तो बावरी ये काफी ज्यादा पुरानी है, लगभग 200 साल बताया जा रहा है कि 200 साल पहले इसकी जो मरम्मत है लास्ट वो कराई गई थी। और जो काफी ज्यादा ये पुरानी बावरी है और जो चीजें इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, जिन जो मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है वो मटेरियल्स भी काफी ज्यादा जो है वो पुराने और मजबूत हैं। बावरी से पानी भरने के लिए जो राजा महाराजा है वो अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया करते थे। जैसे जब सेना युद्ध पे जाती थी तो सेना के आराम करने के लिए ये बावरी होती थी। इसके अलावा पूजा पाठ ध्यान करने के लिए बावरी बनाई जाती थी। इसके अलावा चेंजिंग रूम होते थे। तो बावरी का अलग कॉन्सेप्ट होता था और उन तमाम सबूतों को अब जो है वो खोदने की कोशिश की जा रही है, निकालने की कोशिश की जा रही है। ये पहला मंजिल है, इसके नीचे आप समझिए 2 मंजिल और है बिल्कुल इसी तरीके से। और देखिए यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो जो ताक है वो आपको नजर आएगा और ये तमाम वो सबूत हैं जो चीख चीख के गवाही दे रहे हैं कि पुराने जमाने में क्या आकृतियां होती थी और कैसे उनको ढक दिया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं अभिषेक। देखिए ग्राउंड जीरो पर जाकर बावड़ी के अंदर से जाके अभिषेक राज आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और सोचिए पहली मंजिल है बावड़ी का, इसके नीचे 2 और मंजिलें हैं जिनकी खुदाई करने में लगभग 1 महीने का वक्त और लग सकता है। शुक्रिया अभिषेक राज तमाम ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हम तक पहुंचाने के